नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। पलवल के रेस्ट हाउस में आज आम आदमी पार्टी की दक्षिणी हरियाणा की जोन बैठक हुई है, जो काफी सफल भी रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आप हरियाणा के प्रभारी व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। संगठन की सारी जिम्मेदारी इनके कांधों पर है। आइए बात करते हैं पंजाब जीत के बाद उत्साहित सुशील गुप्ता जी से। पंजाब जीत के बाद आम आदमी पार्टी में काफी उत्साह भी है। गुप्ता जी, जैसा कि मैंने कहा, पंजाब जीत के बाद आप लोग बड़े उत्साहित हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए, फूल कर कुप्पा भी हो गए हो। हरियाणा में भी कहा जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी ना सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ती, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार हर गली कूचे में पहुंच चुका है। अगर मैं सीएजी की रिपोर्ट की बात करूं, 2020-21 में 1883 मामले सीएजी ने उजागर किए थे जिनके अंदर भ्रष्टाचार था। उस रिपोर्ट पे हरियाणा विधानसभा की पीएसी की मीटिंग हुई, पब्लिक अकाउंट कमेटी की, जिसमें लगभग 1250 मामलों पे पीएसी ने अपना संज्ञान लिया और कहा कि इन मामलों पर रिकवरी की जाए। नेता और अफसर जानबूझ के, मंत्री और अफसर आंख मीचे हुए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हरियाणा में गुंडा राज फैला हुआ है, शरेआम गोली मार दी जाती है। थाने के अंदर अभी जुलाना में एक हत्या हुई, 4 दिन से प्रिजन शव लेके बैठे हुए हैं, प्रशासन मौन धारण किए हुए है। व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है। शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलती हुई डरती हैं। बहुत बार व्यापारियों ने यहां से पलायन की बात सोची। ऐसे ऐसे हालात हरियाणा के अंदर पैदा हुए, मुख्यमंत्री जी फिर मौन धारण करके रखते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। 6 बजे के बाद महिला घर से निकलती हुई जब डरती हैं, तो यहाँ पे भी सरकार को सजग होना चाहिए। और उसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। भारत सरकार के आंकड़ों का अगर मैं देखता हूं, तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। 26% बेरोजगारी है। अगर मैं 18 से 28 वर्ष के युवकों की बात करूं, तो 80% बेरोजगारी है। स्कूल हॉस्पिटल के हालात बहुत खस्ता है। हरियाणा का हर माँ बाप समझता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। जब गंभीर बीमार होता है तो फिर आदमी दिल्ली की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल कपड़े उतार लेते हैं, जमीन और मकान बिक जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा बदलाव चाहता है। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि पंजाब के इलेक्शन के बाद हरियाणा का हर गांव, हर शहर चाहता कि जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को अपनाए, भ्रष्टाचारी राजनीति को छोड़ के ईमानदार राजनीति को अपनाए। मेरी आज बात हुई थी पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल से। पंजाब जीत के बाद उन्होंने कहा कि जो जीत का जो खुशी मना रहे हैं, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। पंजाब की जीत का नशा 6 महीने में उतर जाएगा, ये उनका कहना था। आम आदमी पार्टी 360 दिन काम करती है, नशे में नहीं रहती। और आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए काम करती है। दिल्ली में हम पहली बार जीते थे, इनका यही कहना था दोबारा नहीं आएंगे। दूसरी बार 70 में से 67 सीट आई। इन सारी पार्टियों को मिला के 4 आदमी कंधा देने वाले नहीं मिले। तीसरी बार अमित शाह जी गली गली पर्चा लेके घूम रहे थे। कांग्रेस का पिछली 3 बार से जमानतें जब्त हो रही हैं, कोई व्यक्ति वहां उनका दिखाई नहीं रहा। 2 बारी से एक भी विधायक उनका चुना नहीं जा रहा, ना वो कारपोरेशन में है, ना वो विधानसभा में है। इनके हालात पंजाब के अंदर जो हुई है, इनको सबक ले लेना चाहिए। इनका राष्ट्रीय नेतृत्व तो ये कहता है कि हरियाणा में जो भी लोग लीडरशिप कर रहे हैं, जो G23 के मेंबर है, वो बीजेपी के आदमी, कांग्रेस के आदमी नहीं है। तो पहले इनको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि बीजेपी के आदमी है कि कांग्रेस के आदमी है, फिर जनता सोचेगी कि इनके विषय में क्या करना है। जमानतें जब्त तो आपकी पार्टी की भी हुई है, 4 राज्यों में बुरी तरह से पराजित भी हुई आपकी पार्टी। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो
केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी कहा है कि जहां जहां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी ने, वहां खुद की इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। हरियाणा में भी इस बार यही होगा, तीसरी बार खट्टर सरकार बनेगी। तो आपको लगता नहीं कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव लड़ी थी? आपको लगता नहीं कि पंजाब में बीजेपी चुनाव लड़ी थी? दोनों जगह लड़ी थी। क्या इनकी हालत हुई है मंत्री जी ने देखी होगी? नहीं, दिल्ली में तो शीला दीक्षित की सरकार थी ना, इसलिए कह रही। चुनाव तो बीजेपी ने भी लड़ा, हमें भी लड़ा, इनकी क्या हालत हुई? आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर इकलौती ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसने इतनी गति से 2 राज्यों में सरकार बनाई और पूरे हिंदुस्तान के अंदर संगठन है। आज देश का नौजवान, देश की महिला और देश के लोग अरविंद केजरीवाल के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व को देख रहे हैं। जो काम की राजनीति अरविंद जी लाए हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की नीति अरविंद जी लेके आए हैं, उसको पूरा देश पसंद कर रहा है। 4 दिन बाद गुजरात के चुनाव है, ये देख लेंगे क्या होने वाला है। जो हरियाणा में इस बार आपने नारा दिया है 80 पार का, क्या टारगेट छूलोगे? क्योंकि हरियाणा में कल्चर दूसरा है, पंजाब में दूसरा है, हरियाणा में दूसरा है। हालांकि पंजाब और हरियाणा भाई भाई कहलाते हैं। ईमानदारी की बात बताऊं, मैं कहता था कि 80 से ज्यादा आएंगे। आज जो हरियाणा का देहात चाहता है कि अरविंद जी हरियाणा में भी, ऐसा लगने लगा कि 90 के 90 भी आ सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी जब झाड़ू चलाती है ना, पूरी तरीके से चला देती है, बाकी नहीं छोड़ती कुछ भी। अच्छा, झाड़ू चलाती है, पूरी तरीके से चलाती है तो ठीक है, लेकिन गुटबाजी की शिकार तो आम आदमी पार्टी भी हो रही है। पार्टी में, सोशल मीडिया में ही आपके पार्टी के नेता आपस में लड़ते रहते हैं। ग्राउंड लेवल कोई खास बात नहीं है। जब परिवार बढ़ता है ना, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, परंतु राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रति और हरियाणा को सुधारने के लिए सारे एक हैं। अगर पलवल की बात की जाए तो आज आपका कार्यक्रम रहा पलवल में, कैसा रहा प्रोग्राम आपका? सफल या असफल तो मैं नहीं कहूँगा, कैसा कार्यक्रम रहा आपका? बहुत शानदार प्रोग्राम था। हम हरियाणा के 7200 गांव में संगठन बनाने की उसमें है और हर कार्यकर्ता उसमें बहुत उत्साहित था। पलवल की बात करें तो एलिवेटेड पुल बना हुआ है, ये 6 लेन का बनना चाहिए था, 4 लेन का बना है। और टोल टैक्स की बात है तो गतपुरी का जो टोल बैरियर है, लोग बहुत विरोध भी कर रहे हैं। महापंचायत भी हुई थी 14 अप्रैल को, 30 अप्रैल को फिर दोबारा हो भी सकती है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? पहली बात तो ये पुल 6 लाइन का ही होना चाहिए था। दूसरी बात, इसको सालों हो गए, लोग परेशान है। तीसरी बात, फरीदाबाद से लेके यहाँ तक कई टोल बैरियर हो गए हैं। तो राष्ट्रीय जो कानून है उसके अंदर भी इतने बैरियर अलाउड नहीं है, तो इनको कम करना चाहिए। सरकार को रेट बहुत बढ़ा दिया है। आम आदमी अब घबराता है कि कैसे जाए। सर्विस पैसा लोग हैं, सवेरे शाम इतने पैसे लग जाते हैं कि जिंदगी दुर्भर हो गई है। आप आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को पीएम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, एक दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि अगली बार जब भी चुनाव होंगे एक बार पीएम बनेंगे केजरीवाल। क्या ऐसा दिन आ सकता है? देखिए, देश की जनता जो चाहेगी ना, बड़े बड़े लोग धाराशायी हो जाते हैं। राजा राम ने रावण को हराया था। जंगल में वनमानुष थे, भालू थे, मछुआरे थे, मल्लाह थे, उनकी जो फौज बनी, इसकी जो रावण की सेना थी, सोने का महल था, ताकतवर था, कई विद्याओं से निपुण था, बचा नहीं। ये अभी तक 75 साल से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इन लो हो, चाहे बीजेपी हो, ये राजा के बेटे को राजा बनाती है, एक एक दो दो खानदान का राज कराती हैं। विधायक के बेटे को विधायक, सांसद के बेटे को सांसद। अरविंद जी ने आम आदमी की ताकत को पहचाना है। एक मोबाइल ठीक करने वाली दुकान का मैकेनिक मुख्यमंत्री को हराता है, एक ढाबे वाला मेयर को हराता है। अब आम आदमी खड़ा हो गया है, कुछ भी कर सकते हैं। अरविंद जी के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व को दिख रहे हैं। अच्छा, 2 सवाल है कि अब तक तो चुनाव आप राज्य स्तरीय मुद्दों पर लड़ते रहे हैं, अगर केजरीवाल को पीएम बनाने की बात है तो आपको राष्ट्रीय मुद्दे तलाशने होंगे, तो आम आदमी पार्टी किन मुख्य मुद्दों पर बात करेगी? क्या आपको ये लगता नहीं कि देश की शिक्षा ठीक होनी चाहिए, देश विकसित होना चाहिए? 75 साल से विकासशील देशों की श्रेणी में देश है, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? क्या आपको लगता नहीं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है?
क्या आपको नहीं लगता कि 75 साल से हमारे देश का किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है? अमेरिका का किसान, ऑस्ट्रेलिया का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत में छिड़काव करता है, यूरोप का किसान मर्सिडीज कार के अंदर जाता है, मेरे किसान के पास टूटी हुई साइकिल भी नहीं है। क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? जो राष्ट्रीय मुद्दे वो नहीं रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, जब चुनाव आए तो हिंदू मुसलमान की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें। ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा है इस देश को विकसित करना। राष्ट्रीय मुद्दा है यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना। राष्ट्रीय मुद्दा है यहाँ पे बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिले। राष्ट्रीय मुद्दा है देश के युवक को रोजगार मिले। देखिए, दिल्ली के अंदर 2 बार दंगे हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर है। अगर उनसे दिल्ली नहीं संभलती तो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार का अधीन कर दें, कोई दंगे नहीं होगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। मकान गरीब आदमी के तोड़ने से हल नहीं होता। जो दोषी व्यक्ति उनको सजा देनी चाहिए। कैसे पत्थरबाजी चले, कैसे तलवार लहराते हुए लोग गलियों में निकले, कैसे बिना परमिशन के शोभा यात्रा निकली, हर मुद्दे पे हर एंगल से चेक होना चाहिए। जो दंगे कराता है उसका कोई धर्म नहीं होता। जो दंगे कराता है वो किसी पार्टी का सदस्य हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलो आखिरी सवाल, सदस्यता अभियान जो आपका है पार्टी का, वो अचीव कर लिया आपने या और बढ़ाएंगे आप? देखिए, पंजाब चुनाव के बाद लगभग 2.25 लाख सदस्य बन चुके हैं, परंतु सदस्य तो पूरा हरियाणा ही बनाना है। तो जब तक चलता रहेगा इसको चलाते रहेंगे। तो ये थे हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। मुखर शब्दों में उन्होंने कहा कि हरियाणा की 80 नहीं 90 की 90 सीटें जीतेंगे, ये दावा किया है।